हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अगर आप चाहो तो उनको भी कवर करके यहाँ पे रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी हम लोगों को आज ही के दिन बहुत ही शानदार एक और ब्रेकिंग न्यूज़, या फिर आप चाहो तो बोल सकते हो एक बहुत ही शानदार पॉजिटिव न्यूज़ भी देखने को यहाँ पे मिली है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ये जो बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बोलने वाला हूँ, ये कोई मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप चाहो तो गूगल करके यहाँ पे इन सारी चीज़ों को वेरीफाई भी कर सकते हो। सो यहाँ पे दोस्तों, इंडियन मार्केट में भयंकर तेज़ी आएगी। इंडियन मार्केट बहुत अच्छा करने वाला है, जितना कि उसने आज तक इतिहास में परफॉर्मेंस नहीं किया है, वो आने वाले समय में करने वाला है। सो ये किसके बोल है, ये किसके शब्द है? तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये शब्द है मॉर्गन स्टैनली के। यस दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। इनका प्रेडिक्शन की अगर हम लोग बात करें, मॉर्गन स्टैनली, या फिर अगर हम लोग बात करें जेफरीज की बात करें, राइट, उसी के साथ साथ अगर हम लोग कुछ रिपोर्ट के हिसाब से बात करें तो ब्लूमबर्ग है, राउटर्स है, राइट, ये कुछ नाम मैंने आप लोगों को बताए हैं कि इनके नाम से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट सामने आ जाते हैं, बाजार इसको बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी यहाँ पे करता है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, आप स्टॉक मार्केट में हो 100% कोई सही नहीं जाता है कि ऐसा बोलेंगे तो ऐसा ही होगा करके। तो इनके भी कुछ प्रेडिक्शंस गलत गए हैं, बट स्टिल भी अगर हम लोग एक्यूरेसी की बात करें तो इनकी एक्यूरेसी हम लोग को बहुत बार अच्छी भी देखने को यहाँ पे मिली है। हाँ, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कुछ वाहियाती रिपोर्टिंग की भी गई है, बट फिर भी अपार्ट फ्रॉम दैट कि अगर हम लोग बाकी चीज़ों को अगर हम लोग चेक करें तो इन्होंने बहुत ही शानदार एक्यूरेसी के साथ बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सही प्रेडिक्ट भी की है। ठीक है। सो दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली की बात करें, यूजुअली देखा गया कि इंडिया के अगेंस्ट हम लोग को इनके रिपोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, पर दोस्तों इस वक्त का जो रिपोर्ट सामने आया है वो यहाँ पे इंडिया के फेवर में यहाँ पे बताया जा चुका है। यस दोस्तों, बताया गया है कि एशियन मार्केट की बात करें, मैं अगेन कहना चाहूँगा एशियन मार्केट, या फिर आप बोल सकते हैं एशिया में अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उन्होंने बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट ही सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे देने वाला है। राइट, अगेन कहना चाहूँगा, उन्होंने ऐसा बोला है कि एशिया में जितने भी स्टॉक मार्केट है उसमें से सबसे बेस्ट अगर कोई परफॉर्मेंस देगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे देगा। एंड इनके जो रिपोर्ट्स होते हैं दोस्तों, वो बड़े फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे क्या करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन स्टॉक मार्केट यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत बड़ा बुल रन यहाँ पे आ सकता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड इससे रिलेटेड उन्होंने कारण भी दिए हैं कि ऐसा क्यों। तो दोस्तों, इसके पीछे का मेन कारण रहने वाला है डोमेस्टिक मार्केट। यस, इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट से जो डिमांड यहाँ पे रहेगा, इसके कारण इंडिया को किसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी इंडिया की ताकत भी है। मतलब ये इससे पहले मैंने भी आप लोगों को ये बताया था कि पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा का पॉपुलेशन है। तो इंडिया में अगर हम लोग बात करें, डिमांड हमेशा रहेगी। हमेशा मतलब हमेशा मतलब हमेशा। आप चाहो कभी भी आ जाओ, 2 साल बाद आ जाओ, 20 साल बाद आ जाओ, डिमांड तो रहनी ही रहनी है। देखिए, जिन कंट्रीज़ में पॉपुलेशन कम रहता है वहाँ पे ये दिक्कतें देखने को मिल सकती है। हमारे इधर इतना पॉपुलेशन, कितना डिमांड है दोस्तों, हम हर किसी की चीज़ को फुलफिल कर ही नहीं सकते। एंड यही चीज़ इंडिया के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ साबित यहाँ पे होने वाली है। सो इसी के कारण इंडिया में डिमांड बहुत अच्छा रहेगा एंड सप्लाई अच्छा करना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें चलेगी। एंड जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन, आप कुछ भी कर लो, इंडिया में इन्फ्लेशन रहेगा ही रहेगा। पर मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि जिस प्रकार का इन्फ्लेशन इंडिया ने यहाँ पे फिलहाल तो कंट्रोल करके रखा हुआ है, जो गैप में बार बार बताता हूँ आप लोगों को, यस, इन्फ्लेशन एंड उसी के साथ साथ कौन सा इंटरेस्ट रेट, ये जो गैप है वो जितना हो सके मिनिमम रखना होता है। एंड उसमें दुनिया भर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सबसे अच्छा कौन सी कंट्री है, तो इंडिया ही फिलहाल तो अच्छा खासा करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए, चाइना से रिलेटेड जो बातें है उसमें बहुत सारा मैनिपुलेशन रहता है। चाइना का डेटा, बहुत सारी चीज़ें वो मतलब पब्लिश करते ही नहीं है। तो इसीलिए जो चाइना के अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें, वहाँ की ग्रोथ की बात करें, जो भी डेटा की बात करें, हमेशा एक क्वेश्चन मार्क बना रहता ही है। बट बाकी अगर हम लोग कंट्रीज़ की बात करें, इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, तो हमेशा हम लोग को ये सारा डेटा ओपनली देखने को मिल जाता है। एंड इंडिया ने फिलहाल इन्फ्लेशन को अच्छा काबू में रखा हुआ है। एंड इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो इंडिया को है, और इसके तरफ यहाँ पे क्या आ सकते हैं, आकर्षित यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के चलते हो सकते हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ, यस दोस्तों, इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही शानदार हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें, सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पे रहने वाली है कि साइक्लिक रिकवरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। साइक्लिक रिकवरी मतलब क्या रहता है?
कि कोई ना कोई सेक्टर कभी तो नीचे रहेगा एंड कोई ना कोई सेक्टर कभी तो टॉप पे रहेगा। ऐसा ही हम लोगों को रिकवरी देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, राइट, फाइनेंस, एनर्जी, केमिकल, ये सभी के सभी एक साथ दौड़ पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं। साइक्लिक रिकवरी होगी, कोई सेक्टर अच्छा करेगा, कोई खराब करेगा, उसके बाद वो भी सेक्टर का टाइम आएगा, उसके बाद जो सेक्टर नहीं कर रहा है उसका भी टाइम आएगा। ऐसा इस प्रकार से हम लोग को ये रिकवरी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग चाहो तो नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन उन्होंने बताया कि इंडियन मार्केट का और एक पॉजिटिव पॉइंट, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल आप सब लोगों को पता है, रशिया वर्सेस यूक्रेन युद्ध स्टार्ट हुआ था, बहुत ही हायर लेवल पे गया था, 140 तक गया था। एंड बीच में तो आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या लेवल के प्रेडिक्शन देखने को मिले थे। मॉर्गन स्टैनली ने भी खुद प्रेडिक्शन किया था। सो फिलहाल की बात करें दोस्तों तो क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अभी हम लोगों को अच्छे लेवल पे आते हुए देखने को मिला है। 100 के आसपास, 90 टू 100 के ब्रैकेट में फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, राइट। एंड प्लस अगर देखा गया तो इंडिया ने जो खास करके जो जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें हैं एंड रशिया के साथ उनका जो अच्छा खासा हम लोगों को फ्रेंडशिप देखने को मिला है, बिजनेस के हिसाब से भी उनको इसका फ़ायदा मिला है, राइट। डिस्काउंटेड ऑयल प्लस सऊदी अरेबिया को अगर हम लोग बात करें तो नंबर 2 के पोजीशन से नंबर 3 के पोजीशन पे शिफ्ट कर देना, राइट। एंड प्लस इसी चीज़ के डर के चलते इराक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वो यहाँ पे इंडिया को डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करना, तो इसके चलते इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल यहाँ पे देखने को मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा इंडिया को सस्ते दाम में क्रूड ऑयल यहाँ पे मिल रहा है। तो ये भी एक फिलहाल पॉजिटिव बात इंडिया के लिए यहाँ पे बन चुकी है। ये भी बात मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे बताई है। एंड आप सब लोगों को पता है हमारे लिए क्रूड कितना इंपॉर्टेंट है। 80% येस, हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं। सो क्रूड जब भी भड़कता है, ऊपर जाता है, तो इंडिया इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहती है। बट फिलहाल क्रूड बहुत ही सस्ते दाम पे एज कंपेयर टू द अर्लियर लेवल हम लोग को नीचे देखने को मिल रहा है। एंड प्लस जियोपॉलिटिकली जो चीज़ें, प्लस इंडिया को स्पेसिफिक डिस्काउंट जो मिल रहा है उसका भी एडिशनल बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। एंड कहानी क्रूड तक ही सीमित नहीं है, जो बाकी भी कमोडिटीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है, अदर कमोडिटीज़, उसके भी दाम जो नीचे यहाँ पे आए हैं, इसके चलते अभी बहुत सारा फ़ायदा इंडियन मार्केट को हम लोग को मिलते हुए देखने को मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि बाकी मार्केट को नहीं मिलेगा, बाकी मार्केट को भी मिलेगा, बट इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल है, तो इसके चलते कंट्रोल है, मतलब एज़ कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, इसलिए इसका फ़ायदा मिलेगा। प्लस अगर हम लोग बात करें कैपेक्स, यस, फिलहाल की अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट ने कैपेक्स से रिलेटेड बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे किए हैं। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो प्राइवेट कैपेक्स को यहाँ पे बढ़ावा के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली है। ये इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही पॉजिटिव रोल साबित यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें जीडीपी, सो मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि आने वाले समय में इंडिया का जो 2000 अगर हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल 22 चल रहा है, 2022 से लेकर 23 तक का पूरा साल भर का जो जीडीपी है, ग्रोथ है, वो 7% के आसपास यहाँ पे रह सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मॉर्गन स्टैनली ने प्रेडिक्ट किया है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज़ है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब जो हम लोग बोलते हैं ना कि ग्लोबली ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, इसमें सबसे अच्छा अगर कोई परफॉर्मेंस करेगा दुनिया भर में तो इंडिया ही यहाँ पे करते हुए देखने को मिलेगा। एंड दुनिया भर की ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें, ग्लोबल ग्रोथ का भी इंडेक्स निकलता है, उसमें बताया जा रहा है मॉर्गन स्टैनली की ओर से कि इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें लगभग 22% रह सकता है, इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रह सकता है। सो डेफिनेटली ये सारी बातें इंडियन मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाली है। एंड इसके चलते बड़े इन्वेस्टर इंडियन मार्केट की ओर फोकस लगा कर रखे हुए हैं। ये सारी बातें मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट में यहाँ पे बताई है। प्लस यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कौन से ऐसे फैक्टर्स है जिसके चलते इंडियन मार्केट और अट्रैक्टिव हो जाता है, तो वो है दोस्तों यहाँ पे कोविड के बीच यहाँ पे आप लोगों को पता है PLS स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो इसके चलते सेक्टर वाइज बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा इंडियन मार्केट को, राइट। ये भी उन्होंने यहाँ पे फिलहाल तो प्रेडिक्ट यहाँ पे किया है। एंड प्लस कई साल पहले कुछ डिसीजन लिए गए थे सरकार की ओर से, कौन सा, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती। यस, तभी ये चैनल था, आप सभी लोगों को याद है, हम लोगों ने मैंने वीडियो बनाया था, कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी। उस दिन को हम लोग कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकते, राइट। कुछ लोगों को याद होगा तो जस्ट कमेंट सेक्शन में बता देना कि इंडियन मार्केट किस लेवल से भागा था। मतलब आपने लाइफ में कभी तेज़ी देखी नहीं होगी दोस्तों, इतनी भयंकर तेज़ी हम लोगों ने देखी थी। ऑब्वियसली उसके पहले भी तेज़ी हुई थी, बट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा जब ये चैनल था, मतलब 4 साल हो चुके हैं इस चैनल को, सो सबसे बड़ी तेज़ी उस दिन थी। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की थी, निर्मला सीतारमण जी ने बोला था कि अभी जो बेस टैक्स है वो यहाँ से हम लोग यहाँ पे कम कर रहे। पूरा स्टॉक मार्केट दोस्तों हरे निशान में आया था, एक भी स्टॉक लाल निशान में हम लोग को यूजुअली देखने को नहीं मिल रहा था। इतनी भयंकर तेज़ी थी, इतनी भयंकर तेज़ी। अगर आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करके देख लेना कि कॉर्पोरेट टैक्स जब कटौती की थी निर्मला सीतारमण जी ने, कई साल पहले की बात है यहाँ पे, तो कितनी बड़ी तेज़ी आई थी। परसेंटेज के फॉर्म में देखना, क्योंकि तभी निफ्टी एंड सेंसेक्स नीचे था, पॉइंट्स के फॉर्म में मत देख लेना, तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि कितना बड़ा धमाका हुआ था। तो ये कुछ फैसले लिए गए हैं, इसके चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इंडियन मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। ये मॉर्गन स्टैनली ने फिलहाल तो यहाँ पे बता के रखा हुआ है। अभी आ जाते हैं आखिरी
फॉर्मेट के ऊपर। कौन सा फॉर्मेट? कि मॉर्गन स्टैनली ने बताया कि उनको ऐसा कौन सा सेक्टर लगता है जहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, जहाँ पे बहुत अच्छी तेज़ी आएगी। सो दोस्तों मॉर्गन स्टैनली ने बताया वो सेक्टर है दोस्तों फाइनेंस। यस, फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस फाइनेंस में हम लोग को देखने को मिल सकता है। इसके पीछे के रीज़न नंबर 1, पहले तो ये इतना कुछ खास चला नहीं है, राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डर था कोविड के चलते कि प्रॉपरली एनपीएस होएंगे नहीं होएंगे। बीच में सरकार ने सस्पेंड भी किया था आईबीसी कोड को, आप लोगों को पता है कितना बड़ा गिरावट हम लोग को देखने को मिला था। तो इसके चलते क्या ओरिजिनल एनपीए के पिक्चर बैंक्स में रिफ्लेक्ट होंगे, फाइनेंस कंपनी में रिफ्लेक्ट होंगे या नहीं होंगे, प्रोविजन होंगे या नहीं होंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था। बट हकीकत में देखा गया तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग को क्लीन देखने को मिल रही है, प्रोविजन नीचे जा चुके हैं, एनपीए नीचे जा चुके हैं। तो इसलिए फाइनेंस सेक्टर में जो डर था अनसर्टेनिटी वाला, वो अभी हम लोगों को खत्म होते हुए देखने को मिल रहा है। सेकेंड, बैलेंस शीट। यस, बैलेंस शीट की अगर हम लोग बात करें, जो फाइनेंस सेक्टर की जो बैलेंस शीट हम लोगों को देखने को मिल रही है अभी बहुत ही ज़्यादा क्लीन हो चुकी है एंड उसी के साथ साथ स्ट्रांग भी हो चुकी है। ये भी मॉर्गन स्टैनली ने फिलहाल तो बात यहाँ पे की है। सो सभी सेक्टर में मॉर्गन स्टैनली को ये लगता है कि आने वाले समय में फाइनेंस सेक्टर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकता है, राइट। सो अगेन कहना चाहूँगा ये सारी बातें आप लोगों ने भी स्टडी यहाँ पे करके रखनी चाहिए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इंडियन मार्केट आने वाले समय में बहुत अच्छा कर सकता है, ये भी मॉर्गन स्टैनली ने बताया। हालांकि आप सभी लोगों को पता है कंडीशन अप्लाई मतलब देखिए मार्केट अभी जैसा चल रहा है वैसा चलना चाहिए। अगर किधर युद्ध स्टार्ट हो जाता है, कोई दूसरी 2 कंट्रियां एक दूसरे के साथ भिड़ना स्टार्ट कर देती है, तो ये प्रेडिक्शन में बदलाव भी हो सकता है। इतना तो कॉमन सेंस हर किसी में अभी यहाँ पे आ चुका होगा। सो ये सारी बातें मॉर्गन स्टैनली ने सबके सामने यहाँ पे रखी है। इसको आप भी चाहो तो क्या कर सकते हो, स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। अगर आप चाहो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, ये भी आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारी वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।